हर हर महादेव। जय माता महाकाली। वेलकम टू महाकाली टेरो ट्रेडिंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के। मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग लेके आई हूँ। अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आप अगर इस रीडिंग तक आए होंगे तो आपके लिए ज़रूर कुछ न कुछ मैसेज होगा इसमें, है ना। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो, नहीं तो थोड़ा सा भाग इसमें कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे रेजोनेट होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। हर हर महादेव। जय माता महाकाली। आपके पर्सन की करंट फीलिंग कलेक्टिव। हर हर महादेव। जय माता महाकाली। हर हर महादेव। जय माता महाकाली। आपके पर्सन की कलेक्टिव रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आप मन में उनका 3 बार नाम लीजिए, जिससे रीडिंग आपकी एक्यूरेट आएगी। हर हर महादेव। द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, एस ऑफ कप, जजमेंट। ओके, महादेव मुझे गाइड कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर आप लोगों ने ये मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, है ना। ये रीडिंग सेम जेंडर के लिए भी है ना। पास्ट प्रेजेंट पर्सन के लिए भी है, और जो आपसे सेपरेट है उसके लिए भी ये रीडिंग है ना। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक अभी आपके पर्सन बहुत सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं, और वो आपको सेफ और सिक्योर फील भी करवाना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स द पर्सन इज कमिंग, है ना, फ्रॉम अ गुड नरेशन। मतलब आपके एक्चुअली आपको आपके पर्सन अभी तक अपने जो फाइनेंस हैं उसमें भी ग्रोथ कर रहे हैं, और आप लोगों के जो रिलेशन है उसमें भी ग्रोथ करना चाहते हैं। वो आपको खुशियाँ मिल सकती है। आई फील कि आपका जो इस टाइम जो है, आपके पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, लाइफ को ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीद रहे हैं, है ना। या फिर पर्सन के जीवन में एक ऐसा सिक्योर जोन एक्टिवेट हुआ है। हो सकता है उन्हें अच्छे न्यूज़ मिल रहे हैं, पॉजिटिव मोमेंट मिल रहा है। वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म विज़न को भी क्रिएट कर पा रहे हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कहीं ना कहीं से सेंस ऑफ सिक्योरिटी। 9 ऑफ पेंटिकल्स आज मतलब हमेशा मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग पहले से मजबूत हो जाए। आई फील कि यहाँ एक सीक्रेट फीलिंग है ना। सो जो पर्सन भी आपको डेट कर रहे हैं या प्यार करते हैं, है ना, ये पर्सन आपको लेके पब्लिक अभी नहीं होना चाहते, है ना। हो सकता है बताना नहीं चाहते, है ना, सबको ये। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सीक्रेट मैरिज, सीक्रेट कमिटमेंट, सीक्रेट रिलेशन, है ना। मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट
आप लोगों की जो बॉन्डिंग है ये दूसरे को नहीं बताना चाहते, मतलब किसी को बताना नहीं चाहते। ये आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी भी है आप लोगों के बीच में, है ना, थर्ड पार्टी अगर कोशिश कर रहे हैं इन्हें मोल्ड करने की, और अगर उनकी तरफ लाने के लिए कन्विंस कर भी रहे हैं, तो ये उनकी तरफ नहीं जा रहे अभी, है ना। ये आप मतलब खुद लॉयल रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। मतलब उनके सामने अगर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, लोग बहुत सारे ऑप्शंस दे भी रहे हैं, तो भी वो किसी ऑप्शंस को महसूस मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वे मतलब अभी तो ये किसी को नहीं बता रहे कि आपके साथ इंगेज है या किसी के साथ रिलेशनशिप में, अभी बता नहीं रहे, सिर्फ इनको पता है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब इस कार्ड में मुझे ये भी दिख रहा है कि लोगों से थोड़ी अभी ये दूरियां बना रहे हैं, है ना। और आपके रिश्ते में एक मीनिंगफुल मतलब रिश्ते में फोकस करना चाहते हैं, आपके रिश्ते को एक मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे सोशल मीडिया मतलब जो है रेंडमली जो लोगों से मिलते हैं, या फिर आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पर जो जो मतलब जो कल्चर फॉलो करते हैं कि मतलब जो भी अपने रिलेशन को बताएंगे, अपने स्टेटस को बताएंगे, ये उनमें से नहीं है ना। ये अपनी चीज़ों को पर्सनली रखना चाह रहे हैं, है ना। ये स्लो है पर, है ना, ये पर्सन बहुत फास्ट नहीं है कि अगर इनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग है तो ये आपके पास आएंगे। ये बहुत स्लो है, लेकिन हाँ ये पर्सन ओल्ड स्कूल टाइप है। ओल्ड स्कूल मतलब इनको रिश्ते मतलब एकदम कमिटमेंट वाले चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज इसके साथ कल उसके साथ, ठीक है। मेन थिंग इज़ कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो कमिटेड होना चाहिए उनके लिए। देखो उनके लिए पैसे भी इम्पोर्टेंट है, इनके लिए इनको एक मतलब इनकी ऐसी थिंक है कि इनको एक हाई लाइफ स्टाइल को की भी ज़रूरत है। ये मेहनत करना भी पसंद करते हैं। ये हो सकता है ड्रिंक वगैरह भी लेते हैं, है ना। फैमिली फैमिली पर्सन है ये, ठीक है। मतलब सब चीज़ों को ये बैलेंस बना के रखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल इट मीन्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है इनकी राशि। हो सकता है आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को के साथ डेट कर रहे हो, है ना। ये हार्ड वर्किंग पर्सन है जिसके साथ आप डेट कर रहे हो या आप जिनसे प्यार करते हो। अभी फ़िलहाल इस पर्सन की प्रायोरिटी आप नहीं हो, है ना। ये अपनी लाइफ को एक सिक्योर जोन में लेके जाना चाहते हैं। वो सेविंग कर रहे हैं, है ना। इसलिए अभी रिलेशनशिप को लेके कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं। बाद में कुछ मतलब रिलेशनशिप के लेके कुछ डिसीजन लेंगे, उसके लिए अभी डिसीजन नहीं ले, अभी ये सोच रहे हैं सिर्फ। 9 ऑफ पेंटिकल्स में मतलब कि सेफ एंड सिक्योर रहना पसंद करते हैं, और वो मानते हैं कि वो आपको भी मानते हैं कि आप एक रिलायबल पर्सन हो, है ना। मतलब एक स्टेबल पर्सन हो आप, और आपके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो उनको पता है कि आप दोनों सेफ रहोगे, है ना। और इनको कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास भी है कि आप दोनों मिलोगे, आज नहीं तो कल, है ना, मिलेंगे मिलेंगे। पर ये सारी चीज़ों को अभी ये किसी के सामने डिस्कस नहीं कर रहे। अभी अपने मम्मी पापा के सामने या अपने दोस्तों के सामने, ये किसी के सामने भी डिस्कस नहीं कर रहे, है ना। ये थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं। हो सकता है इनके ऊपर सभी लोग डिपेंड है ना, इनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है। तो ये अपनी लोगों के हम मतलब लोगों से लोगों लोगों की जिम्मेदारी है इनके ऊपर, है ना।
तो ये लोगों की, इनके आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। तो ये अभी प्रैक्टिकल है सिर्फ। और एक कारण और भी हो सकता है कि पास्ट में जो भी बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं इनके साथ, इसलिए भी ये चीज़ों को अवॉइड करते हैं। कनेक्शन के बारे में ये किसी को बता नहीं रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये भी हो सकता है कि ये बहुत मैच्योर स्टेज में जा रहे हैं, कोई उटपटांग हरकतें नहीं कर रहे हैं। और आई थिंक मुझे ये भी लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल है। सो ये एक टास्क यह कर रहे हैं जो अपनी फैमिली के लिए हो सकता है या अपने करियर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, मुझे और मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी सिर्फ अपने टास्क को महत्व दे रहे हैं, है ना। जो इनकी करियर में जो चीज़ें हैं उस चीज़ को अपना 100% दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर किए हैं तो फिर ये हो सकता है कि आपको पर्सन अभी कुछ खुल के अभी बताना नहीं चाहते, है ना। अभी ये जो जो भी वर्किंग मतलब जो भी काम कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन पे फुली फोकस है ना। ये मतलब इनकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपको कुछ कहने वाले हैं, है ना। ये कुछ कहेंगे, आपकी लाइफ और इनकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में। तो ये एकदम लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन है ना। ये जो रिश्ते में जो आखिरी पल आ जाता है नई शुरुआत के लिए, वो ये लास्ट मुझे दिख रहा है, लास्ट मिनट का प्रिपरेशन है। आई थिंक सो ये आपके लिए कुछ खरीदना भी चाहते हैं, कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी देना चाहते हैं, है ना। द 9 ऑफ पेंटिकल्स आल्सो सजेस्ट वन थिंग कि ये बहुत स्टबर्न है। स्टबर्न मतलब बहुत अड़ियल टाइप मेरी भाषा में। ये अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं एंड साथ ही आपके डिसीजन भी ये ही लेना चाहते हैं। ठीक है, राइट नाउ ये यही सोच रहे कि आप दोनों की लाइफ में ये खुद डिसीजन ले, है ना। ये अर्थ साइन की एनर्जी अभी इनमें बहुत एक्टिवेट है। अर्थ साइन की एनर्जी इनमें बहुत एक्टिविटी, ये चीज़ों को बहुत काम शांति से, है ना, शांति से कर रहे हैं। चीज़ों को एकदम परफेक्ट ढंग से करना चाहते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आपके बिना अधूरे हैं, है ना। अगर कुछ लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो वो आपकी भी राय लेना चाहते हैं, आपसे भी पूछेंगे ये कि ये सही है या गलत है। बहुत सारी मतलब इस एक कार्ड में आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपके जो पर्सन है बहुत बहुत ही पॉजिटिव माइंड में है आज, है ना। लेकिन ये सिर्फ अभी थोड़ा मतलब सेंसिटिव माइंड में है। इनकी एनर्जी आपको अभी कंफर्टेबल हो सकता है, अभी आपको कंफर्टेबल नहीं लगे क्योंकि ये अभी प्रैक्टिकल है। जो भी अगर आप इनसे बात भी करोगे तो ये प्रैक्टिकल साउंड करेंगे, जो भी बात करेंगे प्रैक्टिकल ही लगेगा, है ना। ये फ़िलहाल अभी इमोशनली सोच भी नहीं रही हैं। हाँ, अगर हो सकता है इनकी तरफ से सडनली कोई कॉल या मैसेज आ जाए, है ना, उसमें आप हो सकती थोड़ी रोमांटिक बातें हो भी जाए आप लोगों के बीच में। लेकिन मतलब फिर मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मोल्ड होंगे आपके सामने। अभी ये सिर्फ मतलब प्रैक्टिकल है और चीज़ों को बहुत ही से मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को ये इमोशनल हो के अभी फ़िलहाल इस स्टेज में नहीं, पॉजिटिव ज़रूर है लेकिन
आप दोनों का जो रिलेशन है, फाउंडेशन है, उसको अभी प्रैक्टिकल बस सोच रहे हैं। अभी उसमें, अभी आपके जो रिलेशन है उसमें ये कोई बढ़ावा नहीं देंगे, है ना। बस पॉजिटिव अभी सोच रहे हैं, है ना। ठीक है। जजमेंट का कार्ड। जजमेंट, देखो, जजमेंट का कार्ड कार्ड को देख के मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि स्पिरिचुअली भी अवेकन हो रहे हैं। आई थिंक ये कुछ मंत्र वगैरह आप, या तो ये कुछ मंत्र वगैरह चेंट कर रहे हैं, या तो आपने कुछ मंत्र वगैरह चेंट किए हैं इनके लिए, है ना। जजमेंट का कार्ड ऐसा भी हो सकता है कि इधर आप डिसीजन ले रहे हो, अपने बारे में आपने सोचना या फिर सोचना शुरू किया हो, है ना। आप में चेंजेस आए हो। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इनके पीछे चेसिंग एनर्जी में थे, तो आपने इन दिनों अपने आप में चेंजेस आए हैं। आप मैच्योर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना। चेंजिंग मतलब चेंज आ रहा है। सम जजमेंट मीन्स कि यू आर कमिंग आउट। आपके लिए मैं देख सकती हूँ कि कुछ चीज़ें आप एंड करना चाहते हो। आप अपने पुराने रूटीन को एंड कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं अब किसी की लाइफ को एंटरटेनमेंट नहीं करूँगा, है ना। ये आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। जैसे आप पहले ऐसी एनर्जी थी कि आप चेस कर रहे थे, है ना, इनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आया है कि मैं अब किसी की लाइफ को एंटरटेनमेंट नहीं करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब इनका जब मन होगा वो आएंगे और आपसे बात करेंगे, और इनका नहीं मन होगा तो ये आपसे बात नहीं करेंगे। आप अब इस एनर्जी में नहीं हो, है ना। आप अब किसी को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करोगे, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है आजकल। अगर ये पर्सन आपके लिए एटीट्यूड शो कर रहे हैं तो आप भी आजकल एटीट्यूड शो करने लगे हो, है ना। आपने भी यही सोचा है कि आप जीवन में आपके डिसीजन के अनुसार ही चलोगे, आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे। आपकी भी ज़िंदगी है ना। आप भी एक मतलब सिंसियरिटी से अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हो। जजमेंट मीन्स ये भी है कि कुछ डिसीजन आपने अपने जीवन में लिए हैं, कुछ परिवर्तन आप अपनी लाइफ में लेके आए हो। शायद आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि अब आप बोल दोगे कि आप तय कर लो कि आपको करना क्या है ना। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप एक साइकिल को एंड कर रहे हो और नेक्स्ट साइकिल की तरफ जा रहे हो। आप एक नए पर्सन में बदल जा रहे हो, है ना। आप चेंज हो गए हो। स्पिरिचुअली भी आप में परिवर्तन आया है। पुराने बंधन को, पुराने पैटर्न को आप सबको तोड़ रहे हो, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को समझना स्टार्ट की हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कुछ कोई भी चीज़ को पुश नहीं करते। अब जो जैसा है आप उसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, बिकॉज अब आप जजमेंटल बन चुके हो, नॉन जजमेंटल बन चुके, मतलब आप जज नहीं करते आप चीज़ों को, ठीक है। जजमेंट मीन्स कि आप डिसीजन ले रहे हो। जो काम पहले किए थे अब वैसे काम नहीं दोहराओगे आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली कुछ सेल्फ केयर, है ना, लाइक सेल्फ केयर के लिए आप स्टेप ले रहे हो। आप किसी चीज़ को पुश नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स के ऊपर, महादेव के ऊपर सरेंडर कर रहे हो, है ना। माँ काली के हाथ में सब कुछ दे बैठे हो। आप अवेयर हो चीज़ों को लेके, है ना। चीज़ों को लेके आप अवेयर हो। आपको पता है कि क्या करना है आपको, है ना। आप अवेकन हो, चलो आपको पता चल रहा है कि महादेव के अनुसार आपके लिए एक प्लान है। आप उसी के प्लान के अनुसार चल रहे हो। जजमेंट का मीन्स कि किसी के लिए भी मैं कर सकता हूँ, है ना। समथिंग मतलब कि आप बहुत लंबे से अगर एक रिलेशनशिप में हो तो आप उसको एंड भी किए हो, ठीक है।
अगर वो टॉक्सिक था, उस टॉक्सिक फेस को आपने ख़त्म किया है ना। आपकी लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है इन दिनों, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, न्यू जॉब, न्यू पर्सन, है ना, जो भी, है ना। शायद अपने, और ये भी हो सकता है कि आप जो अपना डिसीजन है वो भी बोल दोगे, दूसरों को बता दोगे। आप सोलफुली पर्सन हो रहे हो, है ना, सोलफुल। आप किसी चीज़ के लिए मतलब दूसरों पे डिपेंड भी नहीं हो रहे हो। आपने अब अपने ऊपर मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को करना स्टार्ट किया है। अब आपने डिसाइड किया है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। मैं कुछ भी करूँगा तो या करूँगी खुद के बलबूते पे करूँगी, है ना। मतलब यू आर सिंगल हैंडली डिसाइड कि मैं खुद सिंगल ही हैंडल करूँगी सब चीज़ें, है ना। वन और कि जजमेंट के कार्ड का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन दिनों जो खुद को एक्सेप्ट करा है, जो भी पुराने पैटर्न को आप लेके जीवन भर से चल रहे थे, उन पैटर्नों को आपने एक बॉक्स में डाल दिया है ना। मतलब ये कि उनको आप जाने दे रहे हो, उनको आप लेट गो कर रहे हो। आप में चीज़ों को एक्सेप्ट करने की क्षमता आ गई है, कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है कि हम मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है जो बीत गया ठीक है, हम हमारी ज़िंदगी को तो नहीं बदल सकते लेकिन कुछ नया तो कर सकते हैं, है ना। आपने स्टार्ट किया, आप अपनी डेस्टिनी पे बिलीव कर रहे हो। कुछ चेंजेस आप अपने अंदर भी लेके आए हो, है ना। देखो, इसका साइन का ये भी मतलब है कि आपकी जो आपके ऊपर अगर शनि की जो 7.5 है वो भी ख़त्म हो रही है ना। जो भी टफ लाइफ थी आपकी लोगों की, जिसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, तो भी आप सेटल नहीं हुए, तो अब आप सेटल्ड हो जाओगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के लोगों के सामने आओगे। आपके पर्सन में भी आप भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेंगे, और जो आपके पर्सन हैं वो भी एक स्टेबल पोजीशन पे खड़े हैं, है ना। तो आप अपने आप को बदल रहे हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आप दोनों के लिए क्या आ रहा है। 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस, मतलब खुशी, विश, मतलब फाइनली आप जो चाहते हो वो पूरा होगा। मुझे यहाँ फील हुआ कि अगर आप खुद को बदल रहे हो, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट कर पा रहे हो। 10 ऑफ कप मीन्स आपने जो पुरानी चीज़ें थी अपने दिमाग से हटा दिए, है ना। न्यू पैटर्न को अपनी लाइफ में लाए हो, इसीलिए 10 ऑफ कप का कार्ड आया है ना। बहुत खुश हो, है ना। पुरानी चीज़ों को आप ब्रेक करके, इसलिए खुशियाँ आपके पास आई है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो खुशियाँ आप बाहर ढूंढ रहे थे, आप लोगों के अंदर ढूंढ रहे थे, आपने वो खुशियाँ अपने अंदर ढूंढ ली है ना, अपने अंदर पा लिए। जो खुशियाँ मतलब आप पागल थे, जो जिन लोगों के पीछे आप पागल थे, भाग रहे थे कि इनके साथ मुझे खुशी मिलेगी, उनके साथ मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन अंदर खुशी आपके अंदर ही थी, है ना। कि ये पर्सन मुझे खुशी दे सकता है, वो पर्सन खुशी दे सकता है। आप अपने अंदर खुशी नहीं ढूंढ पा रहे थे, अब आप अपने अंदर खुशी ढूंढ पाओगे। 10 ऑफ कप मतलब आपको अपना ही सपोर्ट मिलेगा, है ना। अगर अपनी खुशियों के लिए आप अपनी फैमिली पे, रिलेशंस पे डिपेंड थे, तो आप आने वाले दिनों में आप अपने से जुड़ के अपने आप से ही आपको 10 ऑफ कप की फुलफिलमेंट मिलेगी।
मे बी आप अपने साथ रहने सीखोगे, है ना। भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भी आप अपनी खुशियों को खुद क्रिएट करोगे। यस, क्रिएट करोगे, खुशियाँ क्रिएट करना सीखोगे। आप अपनी खुशी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। और जहाँ पे भी आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर पा रहे हो, है ना, उन लोगों से जुड़ोगे जो आपको, अब आप उन लोगों के पास नहीं जाओगे कि जो आपको समझ नहीं पा रहे, है ना। अब आप उन लोगों से जुड़ोगे कि जो आपको समझते हैं। अब आप हो सकता है कि उन लोगों के पीछे नहीं भागोगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं, है ना। ठीक है, आप प्यार ढूंढ नहीं रहे हो कुल मिला के, अब इस एनर्जी में आ गए हो आप, ठीक है। और अगर आप अगर सेल्फ लव और इस तरीके इसमें आते हो, तो आपको आने वाले समय में आपके पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा। आप जो 10 ऑफ कप का मतलब ये है कि आप जो बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आप पूरा कर पाओगे। आपको वो कमिटमेंट के 10 ऑफ कप के रूप में मिलेगा। मैनिफेस्ट जो आप कर रहे थे, जो आप खुद को बदल के चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैजिक की मतलब मैजिक कर रहे, मैजिक अब होगा आपकी लाइफ में। जो आप करना चाहिए, मतलब जो आप काम आपको बहुत समय पहले ही कर लेना चाहिए था, बहुत समय पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था चीज़ों को, डेस्टिनी को। आपने जब ईश्वर पे सरेंडर किया, है ना, आपने खुद को ईश्वर को सरेंडर किया, तब आपको ईश्वर गिफ्ट दे रहे हैं आप कप के रूप में, है ना। क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स वही 10 ऑफ कप्स वही लव है, वही प्यार है। 10 ऑफ कप का मतलब है पूरा फुलफिलमेंट, फ्यूचर, फैमिली, है ना। 10 ऑफ कप्स वही सिचुएशन है जिसमें आप बदल गए हो, जिसमें आपने मैनिफेस्ट, और बदलने के बाद अगर आपने चीज़ें मैनिफेस्ट की तो आपको फिर उसका रिवॉर्ड मिला है इस आप कप के रूप में। अ, आपको देखो, आपको पहले दिन से ही ये एहसास था कि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, है ना। लेकिन ये पर्सन नहीं समझ पा रहे थे कि ये भी आपको वैसे ही प्यार करते हैं। लेकिन अब जो ये चेंज आया है ना, जो आपने अपनी एनर्जी में अपने साथ जो बदलाव, और ये हुआ है आपके साथ में, तो उसके बाद आपको लाइफ में ये सब चेंज आया है। जब आप खुद के अंदर जो कन्फ्लिक्ट थे उसको ख़त्म कर पाए हो, तब 10 ऑफ कप की एनर्जी आई है। मतलब अब आप लिटरली मतलब फील कर पा रहे हो कि 10 ऑफ कप मीन्स आप, जब आप इमोशन कंट्रोल कर पाते हो, जब आप कॉन्फिडेंस होते हो, है ना, जब आपको डिवाइन का सपोर्ट, महादेव का सपोर्ट मिलता है, जो मैं रिलेशन मतलब जो मैं कि रिलेशन में देख पा रही हूँ, ठीक है। 10 ऑफ कप मतलब जो हेल्दी रिलेशनशिप, जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार करते, एक हेल्दी स्टेबल कनेक्शन आपके लिए इंतज़ार करे। यू मतलब कि वो जो आपका पर्सन है, जिसको आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे। देखो, ये सब जो भी हो रहा था अभी तक आपकी लाइफ में, ये सब एक महादेव का ही प्लान था। वो आपको इस पथ पे लाना चाहते थे, आपको आपकी जो ओरिजिनल एनर्जी है वो महसूस कराना चाहते थे, ताकि आप प्रेम क्या होता है वो समझ पाओ, है ना। मतलब जो भी आप और आप मैनिफेस्ट करके पॉजिटिव चीज़ अपने जीवन में लेके आओ। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे, आप अपने पर्सन को प्यार करें, अपने पर्सन को रिस्पेक्ट दे, आपके पर्सन आपके इमोशंस को समझ पाए, है ना, आपके पर्सन आपको समझे। इसलिए ये सब चीज़ें हुई आपके साथ। और शायद इन सब के बाद आपके पर्सन आप समझेंगे आपको, है ना। तो ये थी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए करंट फीलिंग। और आपके भी आपका आपने भी आपकी भी क्या फीलिंग है, आपके लिए भी लाइफ में क्या आ रहा था, ये भी मैंने आपको बताया, है ना।
अब महादेव गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। हर हर महादेव। महादेव गाइडेंस यही है कि देखो, जो मैंने जो करंट फीलिंग में देखा आपका, तो महादेव का बोलना आपको यही है कि जो भी आप अगर आप जिस एनर्जी में अभी हो, आपको उसी एनर्जी में रहना है ना। अगर आप फिर से जो पास्ट की एनर्जी थी, आप अगर उसमें फिर से आ गए, अगर फिर से वही टेंशन, वही चीज़ों को लेके लोड लेने लगे, तो आपकी लाइफ में फिर से वो जो पुरानी साइकिल है वो रिवर्स होगी। ठीक है ना। कन्फ्लिक्ट फिर से होंगे, लड़ाई झगड़े कलेश हो सकते हैं। ठीक है। आपको अपने को अवेकन करना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए, है ना। चीज़ों को सोच समझ के ही सोच समझ के ही करना है, सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। सोच समझ के ही एक्शन लेना है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी हो सकता है और किसी के लिए मैसेज हो। हर हर महादेव।